ये व्हाट इज फ्रंट टू बैक रेशियो। आई ट्रिपल ई दैट इज़ ए मेजर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट टू बैक रेशियो को डिफाइन करती है कुछ इस तरीके से। ये रेशियो है मैक्सिमम डायरेक्टिविटी ऑफ an antenna to its directivity in a specified backward direction. That means, so generally maximum directivity is there in the forward direction to its directivity in a specified backward direction. Why it is specified and why it is not given forward direction and backward direction, we will see that. तो फ्रंट लोब को हम मेन लोब भी बोल रहे हैं। तो हाउ स्ट्रॉन्ग द बैक लोब इज कंपेयर टू द मेन लोब। ऑलराइट, तो रिवर साइड में जो लोब बन रहा है उसके कंपैरिजन में जो फ्रंट साइड में लोब बन रहा है, बिकॉज डायरेक्टिविटी विल बी देयर मैक्सिमम टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इन दोनों का कंपैरिजन क्या हो रहा है। तो बैक लोब को भी हम साइड लोब भी बोलते हैं। वाई? बिकॉज एनी lobe which is in any other direction than the main lobe, that is the forward lobe, is called as side lobe. तो back lobe को भी side lobe की definition में fit होता है। back lobe भी side lobe की definition में fit होता है। ये नाम इसका back lobe कैसे पड़ गया? क्योंकि it radiates precisely in the opposite direction of the main lobe. main lobe के just opposite direction में है, that is why इसका नाम back lobe पड़ गया। otherwise it is more or less a काइंड ऑफ साइड लोब ओनली। तो रेडिएशन पैटर्न का पता चलता है एंटेना का। उसके बाद फ्रंट टू बैक रेशियो क्या है? डिफरेंस बिटवीन द गेन ऑफ द मेन लोब दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द गेन ऑफ द साइड लोब। डिफरेंस बिटवीन है, दैट इज वाई गेन ऑफ मेन लोब में से गेन ऑफ साइड लोब या बैक लोब को माइनस करना है, दैट विल बी फ्रंट टू बैक रेशियो। वही जिसकी हम बात कर रहे थे, ज़रूरी नहीं है कि बैक लोब एग्जैक्टली बैकवर्ड डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट हो। कुछ और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट के कारण या कुछ और मैन्युफैक्चरिंग तरीके के कारण बैक लोब कैन बी पॉइंटिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो इम्परफेक्शन के कारण ये बैक लोब जो है वेरी कर सकता है, इन अ डिफरेंट डायरेक्शन हो सकता है, मे बी 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो फ्रंट टू बैक रेशियो इज जस्ट डिफाइंड एज गेन ऑफ मेन लोब माइनस गेन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट lobe which is within 30 plus minus 30 degree angle around the backward direction. एंटेना के imperfections कैसे हो सकते हैं? That is could be manufacturing imperfections, डिज़ाइन या material quality में imperfections के कारण those imperfections in the antenna beam could be there. जो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं विस्प इंडस्ट्री के, वो क्लेम करते हैं कि गुड FBR से फ्रंट टू बैक रेशियो से, दैट मीन्स वो डेंसर कोलोकेशंस के लिए इजीली जो है सपोर्ट करेगा और फिट होगा। क्या ये सही है? नो। हायर FBR डजंट मीन इट इज़ गुड फॉर डेंस लोकेशंस। ओके, जहाँ मोर पॉपुलेटेड एरियाज में ये ज़रूरी नहीं है कि हाई FBR वाला इज़ गुड फॉर डेंसर पॉपुलेटेड एरियाज और डेंसर लोकेशंस। आगे देख लेते हैं। इन रियलिटी बैक लोब इज ओनली वन out of the many side lobe antennas used in wisp industry. Typically have making it largely irrelevant. ठीक है, on top of that size of all the side lobes change with frequency. side lobes की size change होती जाएगी frequency के कारण, वो डिग्रेड करेंगे practical value of front to back ratio as a measure of the side lobe performance even more. जैसे जैसे चेंज होती जाएंगे फ्रीक्वेंसी, यू नो दैट फ्रीक्वेंसी चेंजेस बाय आइदर फ्रीक्वेंसी चेंज और देयर इज अ फेज चेंज। उसके कारण जो है फ्रंट टू बैक रेशियो चेंज होगा, वेरी करेगा। लोअर इंटरफेरेंस एरियाज में या फिर लो पॉपुलेटेड एरियाज में फ्रंट टू बैक रेशियो से ज़्यादा मतलब ही नहीं है, इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर इज नो इंटरफेरेंस है ही नहीं वेव का। ऑलराइट, एंड पोटेंशियली जो कि हार्म करता है वायरलेस नेटवर्क को, उसकी वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है हाई FBR की। और हायर इंटरफेरेंस एरियाज में भी वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो, वहाँ पे भी इट इज़ इररिलेवेंट। ठीक है, इट इज़ इररिलेवेंट एट बोथ द प्लेसेस, लो इंटरफेरेंस एरियाज एज वेल एज हाई इंटरफेरेंस एरियाज। वाई इन हाई इंटरफेरेंस एरियाज? बिकॉज जो रेस्ट ऑफ द साइड लोब्स हैं वो स्टिल कलेक्ट करेंगे इंटरफेरेंस को। ठीक है, बाकी जो साइड लोब्स हैं वो इंटरफेरेंस को कलेक्ट करेंगे और हार्म करेंगे वायरलेस नेटवर्क को बाय इंक्रीजिंग द नॉइस
फ्लोर, नॉइज़ फ्लोर, जो आवाज़ के जो है शोरगुल को इंक्रीज़ करके, जो साइड लोब्स कलेक्ट करके इंक्रीज़ करेंगे, और जिससे जो है इंटरफ्रेंस होगा और जो है प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ठीक है। और जिस फ्रीक्वेंसी पे रेडियो काम कर रहा है वो उसमें काफ़ी सारे इंटरफेरेंस आएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट बोथ द प्लेसेस। बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स हाई FBR जो है वो है दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ओके, बिकॉज ऑफ अदर एंटेना साइड लोब्स। तो सही मेजर क्या है? सही मेजर इस सब का है बीम एफिशिएंसी, ऑलराइट। तो फ्रंट टू बैक रेशियो इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर एट ऑल, इट इज ओनली बीम एफिशिएंसी। लेट अस सी, हम देखें कि कौन सा एंटेना है जिसके साइड लोब्स नहीं होते हैं। यू रिमेंबर इट इज हॉर्न एंटेना। हॉर्न एंटेना कुड बी सिमेट्रिकल हॉर्न, एसिमेट्रिकल हॉर्न, ओके, या फिर अल्ट्रा हॉर्न। ये सारे RF एंटेना हॉर्न सेक्टर्स हैं, ये सारे ऑप्टिमाइज्ड हैं 5 GHz विस्प नेटवर्क इन हाई इंटरफेरेंस एंड हाई कस्टमर डेंसिटी एरियाज में काम करने के लिए। दैट इज़ वाई यू कैन सी मोबाइल टावर्स में स्लोली दे विल बी शिफ्टिंग टू हॉर्न एंटेनास, ओके, दैट कुड बी any of these kind of horn, symmetrical, asymmetrical, and ultra horn is the best, all right.